क्लास 12 पार्ट 1 का चैप्टर 1 आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। सबसे पहले मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसको केयरफुली याद कर लीजिएगा। आगे जब भी वर्ष के प्रारंभ में आहरण किया होगा तो एन हमारा कितना होगा 78/12, और वर्ष के अंत में आहरण किया होगा तो एन हो जाएगा हमारा 66/12। सेकेंड देखते हैं कमीशन। तो कमीशन बराबर होता है लाभ मल्टीप्लाई कमीशन का प्रतिशत डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। उसके बाद हमको निकालना होता है कमीशन घटाने के बाद का लाभ बराबर लाभ माइनस कमीशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमको लाभ को ही ध्यान में दिया जाता है, जो पूंजी दी हुई थी उसको ध्यान में नहीं लिया जाता है। और थर्ड नोट्स क्या है, जब पूंजी पर ब्याज होता है तो ऊपर वाला क्या होता है प्लस और नीचे होता है माइनस, और आहरण पर ब्याज होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, ऊपर माइनस होता है और नीचे क्या होता है प्लस। और लास्ट है प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी बराबर अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक साझेदार पेढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम आहरण करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रति मास के अंत में। अंत में मतलब मैंने लिखवाया था नोट्स, प्रति मास के अंत में मतलब n इक्वल टू 66/12 n मिल गया हमको। उसके बाद वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 रुपये। तो वर्ष के अंत में मतलब कि ये p दिया है 12,000 रुपये, और जब भी हम ब्याज निकालते हैं ना तो वो महीने का होता है ना कि साल का। तो इसके लिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1,000 रुपये। अगर क्वेश्चन में प्रति वार्षिक की जगह पे महीना दिया होता तो हम डायरेक्ट पी लिख सकते थे, मगर यहाँ पे वार्षिक दिया है मतलब कि एक साल का ये 12,000 रुपये दिया है और हमको सिर्फ चाहिए होता है एक महीने का, तो पी मिल गया हमको 1,000। फिर यहाँ पे आर दिया हुआ है 12%, पी मिल गया, आर मिल गया और एन मिल गया। अब आहरण का ब्याज निकालते हैं। तो आहरण का ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो P कितना है हमारा 1,000, R कितना है 12 मल्टीप्लाई N कितना है 66/12 और ये 100। अभी ये सबको कर देते हैं। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 12 से 12 कितना बचा 660। ये निकला हमारा आहरण पर ब्याज। कितना 660। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा अमृता और दिव्या एक साझेदार पेढ़ी के साझेदार हैं, उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ फॉर्मूला कमीशन। तो कमीशन बराबर लाभ मल्टीप्लाई कमीशन का प्रतिशत डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। तो आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने नोट्स लिखवाया था कि इसमें सिर्फ हम लाभ को ध्यान में लेते हैं और पूंजी को ध्यान में नहीं लेते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया उनका पूंजी का अनुपात 3:2 है, तो इसको ध्यान में हम नहीं लेंगे। तो इसमें लाभ, तो लाभ कितना दिया है 96,876 मल्टीप्लाई कमीशन प्रतिशत। कमीशन प्रतिशत कितना दिया है 8 डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन प्रतिशत। तो 96,876 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 108। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 7176। ये क्या है हमारा कमीशन। क्या है हमारा कमीशन। अब हमको निकालना है अमृता को कितनी रकम टोटल मिलेगी। ये तो कमीशन मिलेगा ना,
तो हमको बताना है कि टोटल रकम कितनी मिलेगी। तो निकालते कमीशन घटाने के बाद का लाभ। जो भी लाभ होगा उसमें कमीशन घटाएंगे ही ना हम। तो इसका फॉर्मूला आता है लाभ माइनस कमीशन। तो लाभ कितना था हमारा 96876 माइनस कमीशन कितना है 7176। इसको माइनस करेंगे तो 89700। यह है हमारा कमीशन घटाने के बाद का लाभ, है कमीशन घटाने के बाद का लाभ। अब बताना है हमको कि अमृता को कितना रकम मिलेगा। तो इसमें साझेदार कितने हैं 2, तो इसलिए हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं 89700। यहाँ पे हमको क्या लाभ का अनुपात नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको पूंजी का अनुपात, और मैंने नोट्स में लिखवाया था कि पूंजी के अनुपात को ध्यान में नहीं लेते हैं, सिर्फ लाभ के अनुपात को लेते हैं। तो इसमें 2 साझेदार हैं इसीलिए 1:1, तो दोनों को आधा आधा बांट देते हैं। तो 89700 मल्टीप्लाई 1/2, 2 में भाग दिए। तो ये मानते हैं हम अमृता है और दूसरे साझेदार दिव्या। तो इसका रकम आएगा 44,850। ये अमृता को रकम मिली। अब जो रकम मिली है उसका कमीशन भी तो उसको मिला होगा, तो कमीशन क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे। तो कमीशन कितना आया था 7176, इसको करेंगे हम प्लस। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 52026। ये अमृता को क्या मिलेगा कुल रकम। टोटल रकम अमृता को कितने मिलेगी 52,026 रुपये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में 30,000 लाभ आता है, तो मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। यहाँ पे साझेदार का कमीशन हमको नहीं बताना है, किसका कमीशन बताना है मैनेजर का। तो इसमें 3 साझेदार है, कौन कौन विस्मय, अभिजीत और तीसरे साझेदार है कुणाल। ये 3 साझेदार है, ये तीनों का लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे अभिजीत के भाग में से, किसके भाग में से अभिजीत के भाग में से कितना 30,000 लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये दोनों का भी लाभ हमको पता होना चाहिए। तो ये दोनों का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों को लेते हैं विस्मय और अभिजीत को। तो विस्मय 3, 2, 30,000। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 3 × 30,000 डिवाइड बाई 2, तो इसको करेंगे तो आएगा 45,000। ये किसका होगा विस्मय का, किसका होगा ये विस्मय का मिल गया हमको। अब चाहिए हमको कुणाल का, तो कुणाल का कैसे पता करेंगे। अब ये दोनों को हम लेंगे अभिजीत और कुणाल, 2 30,000 और यहाँ पे 1। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 × 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका आएगा 15,000। तो ये किसका रकम होगा कुणाल का। अब तीनों का रकम तो हमको पता चल गया, हमको देना था मैनेजर का कमीशन। ये विस्मय का, ये कुणाल का और अभिजीत का कितना था 30,000। ये किसका था अभिजीत का। तो तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1,35,000। ये आएगा कुल रकम। और हमको निकालना क्या था मैनेजर को कितना कमीशन दिया हुआ है वो।
तो मैनेजर का कमीशन बराबर जो कुल रकम आई होगी उसका जो क्वेश्चन में परसेंट दिया होगा उतना। तो क्वेश्चन में दिया है 10%, तो 1,35,000 का 10% होता है 13,500। तो ये कितना किसको मिला होगा? 13,500 मैनेजर का कमीशन होगा। ये आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि का वितरण का अनुपात 15:10:9 है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ। चलिए देखते हैं। 3 साझेदार है, राजकुमार, कौशिक और तीसरा साझेदार है शर्मा। 3 साझेदार हैं। ये तीनों का मिला के सबको मिला है 68,000 रुपये। तीनों का जो रकम है उसका कितना आया है? 68,000 रुपया। मतलब इसको जितना मिला होगा, इसको जितना मिला होगा और इसको जितना मिला होगा, वो तीनों को प्लस करने पे कितना आया है? 68,000 रुपये। तो हमको बताना है कि सभी साझेदार को कितना कितना रकम मिला होगा वो। तो चलिए करते हैं। कितना यहाँ पे बोला है? लाभ हानि का अनुपात। तो लाभ हानि का अनुपात कितना दिया है? 15:10:9। तो ये राजकुमार का है, ये कौशिक का और ये शर्मा का। तो चलिए डाल देते हैं। राजकुमार में 15, कौशिक का 10 और शर्मा का 9। ये हो गया। अब सबको डिवाइड करना है टोटल से। 15, 10, 25, 25 और 9 कितना होता है? 34। तो सबको किससे डिवाइड करना है? 34 से। तो ये सबको डिवाइड करते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30,000। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 20,000। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,000। तीनों साझेदार को इतनी रकम मिलेगी। राजकुमार को 30,000, कौशिक को 20,000, शर्मा को 18,000। आया समझ में? चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर भी क्वेश्चन कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे दिया मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार का लाभ रकम की गणना कीजिए। कौन कौन से साझेदार हैं? मेहता, पांडे और वाजपेयी। 3 साझेदार हैं। ये 3 साझेदार हैं। तो इसमें पहले हमको बताना पड़ेगा कि कितने भागों में दिया हुआ है, कि मेहता को कितना भाग दिया हुआ है, पांडे को कितना भाग दिया है और वाजपेयी को कितना भाग दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है मेहता को पांडे से 4 गुना। मतलब मेहता को पांडे से 4 गुना, मतलब अगर पांडे को 1 मिला होगा तो मेहता को कितना मिला होगा? 4। और जो वाजपेयी को मिला है मेहता के हिस्से का आधा, मेहता को कितना मिला? 4। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2। तो ये तीनों को इतने भागों में बांटा हुआ है। तो अब आगे करते हैं। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, मेहता, पांडे और वाजपेयी, तीनों को रकम कितनी मिली है? 87,500 टोटल रकम। हाँ, 87,500। इसको कितना मिला? 4, पांडे को 1 और वाजपेयी को 2। मैंने किससे भाग करने के लिए बोला था? टोटल से। 4 1 5, 5 2 7। तो सबको किससे भागा देना है? 7 से। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भागा देते हैं। तो इसको आएगा 50,000, पांडे को आएगा 12,500 और जो वाजपेयी है उसको आएगा 25,000। तो मेहता को 50,000 रकम मिलेगी, पांडे को 12,500 और वाजपेयी को 25,000। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी सीख सकें।